तो यहाँ पे देखो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हर 2 साल में मिलती है और अभी 2026 में भी इनका मिलना तय है। जनरल काउंसिल आता है उसके बाद हर साल में मिलते हैं। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई गई है और इसके अंदर क्या क्या चीजें हो आती है, कमेटी, वर्किंग ग्रुप, काउंसिल फॉर ट्रेडिंग गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रिप्स है ना, और काउंसिल फॉर ट्रेडिंग सर्विसेज एंड ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी। ये जो ट्रिप्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देखता है, ट्रिप्स जो है ये बात करता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ना अलग अलग मेंबर नेशन है डब्ल्यूटीओ के, तो सबको जो है सेम तरीके से ही रिटर्न मिले, सेम तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है उनके बेनिफिट्स जो है वो मिल सके। ये सारी चीजें हम ध्यान में यहाँ पे रखते हैं, इसको आपने पढ़ लेना है। फिर फंक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है और फंक्शन जो है ये ध्यान रखना, ट्रेड एग्रीमेंट सारे के सारे गुड सर्विसेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कवर करते होते हैं, लिबरलाइज पॉलिसी फॉलो की जाती है एंड यहाँ पे देखा जाता है कि जो भी डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर एक मेंबर नेशन के साथ सेम तरीके से आपको डील करना है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो बोलता है कि भाई आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर होते हुए आपस में कोई और तरीके से काम नहीं कर सकते जहां पे आप एक नेशन को तो बेनिफिट दे रहे हो दूसरे नेशन को नहीं दे रहे। एक बेनिफिट अगर एक नेशन को दिया गया है तो सभी डब्ल्यूटीओ के मेंबर नेशन के साथ वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। बट इसके आते हैं एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन है, वो क्या है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनाया हुआ है, एफटीए है, पीटीए है, कस्टम यूनियन है, कॉमन मार्केट है, इकोनॉमिक यूनियन है या आपका पॉलिटिकल यूनियन ऑलरेडी साइंड है, तो आप वहां पे अकॉर्डिंगली काम करोगे। और अगर हम किसी पर्टिकुलर नेशन को हेल्प कर रहे हैं और वो नेशन लीस्ट डेवलप्ड नेशन है तो भी यहाँ पे बात बन जाएगी, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्प्यूट्स हमारे सॉल्व हो जाते हैं एंड यहाँ पे जो डिसीजन आता है उसको आप अपील भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं ये डिसीजन हमारे लिए सही नहीं है, अपील करो, फिर दोबारा डिसीजन आएगा, उसको फॉलो आपको करना पड़ेगा। बाइंडिंग ट्रेड कैपेसिटी, तो डब्ल्यूटीओ के अलग अलग प्रोविजंस है जहाँ पे जो भी डेवलपिंग नेशंस है या हमारे डेवलप्ड नेशन है उन सबको भी क्या करने पड़ते हैं, कितना ट्रेड वो कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती है और कोशिश की जाती है कि वो अपना जो पॉइंट जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा भी काम कर सके, उसके लिए भी पुश किया जाता है, उसके लिए हेल्प भी की जाती है। तो बिल्डिंग ट्रेड कैपेसिटी मींस कि आप और ज्यादा अच्छा ट्रेड कर सको और ज्यादा लेवल पे ट्रेड कर सको, उसकी यहाँ पे कोशिश की जाती है। आउटरीच डब्ल्यूटीओ जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम जो है सिर्फ हम बोलेंगे और आप सुनो, नहीं, ये लोग जो है आगे से सीख करते हैं कि कोई इनको एडवाइस भी करे, तो बिल्कुल आप एडवाइस करते हो तो ये बिल्कुल ध्यान रखते हैं उस चीज का, ये आपने ध्यान में रखना है।